नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसे क्षेत्र की कथाओं की श्रृंखला जिसके बारे में ये हिंदुस्तान गर्व करता है। देखिए, हमारे हिंदुस्तान का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर न केवल हिंदुस्तान का बल्कि विश्व का भी सबसे लंबे समय तक एक ही स्थान पर शासन करने वाला वंश रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुहिल या सिसोदिया राजवंश की, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को एक गौरवशाली इतिहास बना दिया। गुहिलों ने अपने क्षेत्र में मेवाड़ में एक ही स्थान पर 7वीं शताब्दी से भारत की आज़ादी तक लगभग 1300 साल तक एक ही स्थान पर शासन किया। और इस प्रकार वो न केवल भारत का बल्कि संपूर्ण विश्व का भी एक ऐसा राजवंश माना जाता है जिसने सबसे लंबे समय तक एक ही स्थान पर शासन किया। तो राजा की बात करें तो देखिए, इस वंशावली में यानी गुहिलों की वंशावली में एक राजा का नाम आता है शिलादित्य। देखिए, मेवाड़ का जो राज्य है वो राजस्थान के दक्षिण में है, और राजस्थान के दक्षिणी भाग में बिल्कुल नीचे जो समीप क्षेत्र है गुजरात का, वहाँ का एक क्षेत्र है वल्लभी। तो देखिए, वल्लभी के राजा हुए हैं शिलादित्य, और लेखों में आता है कि उनकी रानी का नाम था पुष्पावती, और पुष्पावती चंद्रावती के परमारों की राजकुमारी थी। और जिस समय पुष्पावती अम्बा माता के दर्शन के लिए गुजरात गई हुई थी, उस समय की बात है कि मलेच्छों ने, कहीं आता है पिंडारियों ने वल्लभी पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण का भरपूर मजबूती के साथ शिलादित्य के द्वारा सामना किया गया। लेकिन इस आक्रमण के बचाव में शिलादित्य की मृत्यु हो गई, और जब अम्बा माता दर्शन के लिए गई हुई पुष्पावती वापस आ रही थी, तब उसे अपने वल्लभी पर हुए आक्रमण के बारे में सूचना मिली, और उसने सती होने का मानस बनाया। लेकिन वो सती नहीं हो सकती थी क्योंकि वो उस वक्त गर्भवती थी। तब ब्राह्मण विजयदत्त और उसकी पत्नी, कहते हैं उसका नाम था कमलावती, उसने पुष्पावती को समझाया कि तुम्हें तब तक जीवित रहना होगा जब तक तुम इस बच्चे को जन्म ना दे दो। इस प्रकार कहते हैं उसने जीवन के लिए हाँ भर दी, और उन ब्राह्मण के साथ अरावली की ओर चल पड़ी। अब वो मेवाड़ के क्षेत्रों में आ गई। ध्यान दीजिए कि वल्लभी उनका क्षेत्र था, लेकिन अब वल्लभी पर चूंकि मलेच्छों या पिंडारियों का कब्जा हो चुका था, इसलिए वहाँ आना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था, क्योंकि लगभग वंश है वो वहाँ समाप्त हो चुका था। इसलिए वो गुजरात से मेवाड़ आ गई। उस समय मेवाड़ पर मौर्य वंश का शासन था। देखिए, मौर्य है वो मगध के प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन बाद में मगध के उन मौर्यों को वहाँ से समाप्त किया गया। तो उन मौर्यों में कुछ बचे खुचे लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों की ओर प्रस्थान किया, जिनमें से भारत के राजस्थान के क्षेत्र, मेवाड़ के क्षेत्र, चित्तौड़ पर चित्रांग मौर्य ने कब्जा किया, और चित्तौड़गढ़ में चित्रांग मौर्य द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थापना करवाई गई या चित्तौड़गढ़ बनवाया गया। तो वो एक बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र हुआ, और उधर ही आना हुआ ब्राह्मण के साथ किसका, पुष्पावती का। चूँकि पुष्पावती है, उसके कोई ठौर ठिकाना नहीं था, तो उसको अरावली की गुफाओं के अंदर एक जगह मिली। अब ब्राह्मण विजयदत्त और कमलावती ने उसकी देखरेख की, और अरावली की गुफाओं के अंदर मेवाड़ क्षेत्र के अंदर ही पुष्पावती ने एक बच्चे को जन्म दिया। और बच्चे को जन्म देने के बाद उसने लगभग 10 दिन बाद वो बच्चा ब्राह्मण दंपति को सौंप दिया और खुद सती हो गई। ब्राह्मण दंपति ने उस बच्चे का लालन पालन अपने खुद के बच्चे से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से किया, और उसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी, शास्त्र की शिक्षा भी दी। इस प्रकार वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उस बच्चे को सबसे पहले जिस क्षेत्र पर कब्जा किया गया तो वो था ईडर। देखिए, ये बच्चा कौन था? ये बच्चा था गुहा, गुहिल या गुहादित्य। क्योंकि इस बच्चे का जन्म अरावली की एक गुफा में हुआ था, इसलिए इसका नाम रखा गया गुह है। गुहा, गुहिल,
गुहादित्य, अलग अलग नाम से बच्चा संकेतित किया गया और ये ईडर पे कब्जा करके शासक बना। चूंकि इसके पिता का नाम शीलादित्य था, इसलिए गुहे के नाम के साथ दित्य लगा, तो ये नाम भी गुहादित्य हो गया। अब उसका विस्तार आगे चल पड़ा और उसने मारवाड़, पाली, अजमेर, नागौर आसपास के क्षेत्रों पर अपने विजय अभियान को दौड़ाया और राज्य का विस्तार किया। अब उसका लक्ष्य था अपने प्राचीन क्षेत्र वल्लभी पर कब्जा करना और इस गुहिल ने वल्लभीपुर पर भी कब्जा कर लिया, क्योंकि उसकी सेना में हाथी, घोड़े, ऊंट, सैन्य शक्ति काफ़ी बड़ी थी। तो इसका मतलब ये काफ़ी बहादुर थे, वीर थे और अपने क्षेत्र को प्राप्त करने में वापस कामयाब रहे। कर्नल टोड, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास में काफ़ी रुचि ली है, उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। उनके इतिहास लेखन से हमें पता चलता है गुहिल ने ईडर के भील राजा मांडलिक को हराया और ईडर प्राप्त किया था। इस प्रकार गुहिल राजा गुहिल ने या गुहा ने या गुहादित्य ने जिस वंश की नींव रखी, वो वंश इतिहास में कहलाया गुहिल वंश। कालांतर में ये सिसोदा ग्राम के साथ नाम के साथ जुड़कर गुहिल या सिसोदिया वंश के नाम से भी जाना गया। माना जाता है गुहिल या गुहादित्य ने 566 ईस्वी से 586 ईस्वी तक राज किया था और गुहिल या गुहादित्य ने जिस वंश को खड़ा किया, वो वंश न केवल राजस्थान का बल्कि भारत को भी छोड़ो, वो पूरे विश्व का एक ही स्थान पर लंबे समय तक राज करने वाला राजवंश बन गया। इस गुहिल वंश ने भोज, महेंद्र प्रथम, नागादित्य, शीलादित्य, अमरजीत, अपराजित, महेंद्र द्वितीय जैसे शासक प्रारंभिक तौर में दिए और महेंद्र के बाद कहते हैं, महेंद्र द्वितीय के बाद आया बप्पा रावल, जिसने न केवल अपने राज्य को संरक्षित किया, बल्कि उसने अरब आक्रमणकारियों से अपने क्षेत्र को बचाए रखा और अपने राज्य को सुरक्षित, संरक्षित और स्थायित्व प्रदान किया। तो देखते हैं अगली कड़ी में हम सुनेंगे बप्पा रावल। धन्यवाद।